नमस्कार, मैं डॉक्टर रोमा। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि थैलेसीमिया बीमारी आखिर है क्या। थैलेसीमिया एक प्रकार का एनीमिया है, यानी कि एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में बिल्कुल कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन एक खून में एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इस बीमारी में हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो जीन होती है उसमें डिफेक्ट होता है। ये दो तरीके की होती है, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन बनाने वाला जो है वो एक जीन डिफेक्टिव होता है। थैलेसीमिया माइनर को ही थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति में कोई भी लक्षण नहीं होता है, किसी भी प्रकार की खून की चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ थैलेसीमिया मेजर है जो एक गंभीर बीमारी है। इसमें जब बच्चा पैदा होता है, ऐसा बच्चा जो होता है जब वो 3 से 6 माह का होता है तभी लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होना एक लक्षण है। बच्चे के अंदर खून की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसको हर कुछ हफ्तों में खून चढ़ाना पड़ता है और उसको ज़िंदा रहने के लिए ये करना ज़रूरी होता है। अब हम थैलेसीमिया से बचाव कैसे कर सकते हैं? थैलेसीमिया, जैसे कि मैंने बताया, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हर व्यक्ति को अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता होना चाहिए, यानी कि वो माइनर तो नहीं है कहीं। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर इसी को बोलते हैं HPLC टेस्ट। ये खून के द्वारा टेस्ट किया जाता है। अगर व्यक्ति को ये पता चले कि वो थैलेसीमिया माइनर है, तो उससे उसको ये पता चलेगा कि उसके अंदर एक डिफेक्टिव जीन है और वो आगे अपने बच्चे को दे सकता है। अब अगर ऐसा व्यक्ति एक ऐसे लड़की के साथ शादी करता है जो कि खुद थैलेसीमिया माइनर हो, तो जब दो थैलेसीमिया माइनर से जो संतान उत्पन्न होती है, जो बच्चा होता है, उसमें हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होते हैं कि थैलेसीमिया मेजर से बीमारी से ग्रसित बच्चा पैदा होगा। तो ये टेस्ट इसलिए कराना ज़रूरी है कि हर किसी को अगर अपना स्टेटस पता हो कि वो थैलेसीमिया माइनर है, तो उसको अपना पार्टनर चूज़ करने में उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। अब हो सकता है कि क्या कहते हैं, किसी को पता ही ना हो और ऐसे दो लोग शादी कर लें जो थैलेसीमिया माइनर हैं। अब उनकी प्रेगनेंसी होगी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब माँ का हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा और डॉक्टर जब चेक कराएंगे कि उसका हीमोग्लोबिन क्यों कम है और माँ थैलेसीमिया माइनर है, तो उसके हस्बैंड का टेस्ट कराया जाएगा। अगर वो भी माइनर है तो ही बच्चे के अंदर चांस होंगे कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी के शुरुआती 10 से 12 हफ्तों में एक टेस्ट किया जाता है, जेनेटिक टेस्टिंग होती है जिसको कोरियोनिक विलस सैंपलिंग यानी CVS टेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें एक लंबी सुई से माँ के पेट से एक सैंपल लिया जाता है बच्चे का और उसको जेनेटिक लैब में भेजा जाता है, जिससे ये देखा जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित तो नहीं है। अब जब ऐसा पता चल जाता है तो फिर माँ बाप को बताया जाता है कि बच्चा इससे पीड़ित है और ये बच्चा आगे अपनी जीवन यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा और इसको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो डॉक्टर्स उनको ऐसा बताते हैं और उनको अबॉर्ट कराने के लिए सलाह देते हैं। तो HPLC या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट से हर किसी को अपना स्टेटस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कैरियर या फिर थैलेसीमिया माइनर है तो उसको ज़िंदगी भर नहीं पता चलेगा इस टेस्ट को कराए बिना कि वो कैरियर है और आगे अपने बच्चे को दे सकता है। हमारे देश भारत में लगभग हर साल 10 से 1000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित हुए पैदा होते हैं और उनको जिंदा रहने के लिए हर कुछ हफ्तों में खून की ज़रूरत होती है। और इसका इलाज जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और क्या कहते हैं, उसको ट्रांसप्लांट के लिए डोनर नहीं मिलते, मैच नहीं मिलते, तो मतलब ये कारगर नहीं है और बहुत कॉस्टली है। तो थैलेसीमिया मेजर को केवल और केवल स्क्रीनिंग से रोक सकते हैं। भारत में कुछ कम्युनिटीज़ जैसे सिंधीज़, पंजाबीज़, बंगालीज़,
गुजरातीज़, लोहानास, कच्छीज़ ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिसमें थैलेसीमिया प्राय ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता होना चाहिए, जिससे कि थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित बच्चे को होने से रोका जाए। धन्यवाद।